डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 9 क्लास यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1 का आज सेकंड क्वेश्चन करना है। इसमें है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो ये आपको जो कल हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे थे उस फॉर्म में है और इसको टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। तो अब कैसे हम इसको लिखेंगे? तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास x where x is a multiple of 3 and x is less than and equal to 36। यानी कि ये मल्टीपल हैं 3 के, ये जो सेट है ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं, एक नाम दे देते हैं ए, सेट का नाम दे देते हैं ए। तो इसको हम लिख लेते हैं x वेयर x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 and this sign indicates and x is less than and equal to 36। अब देखें हम इसको कैसे लिखते हैं। अब 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल पहला क्या आएगा 3, फिर 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 आप 6 are 18 और ये इसी तरह ये मल्टीपल जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट जो है वो 36 बजाते खुद जो है वो मल्टीपल है किसका, 3 का, यानी कि 12 3s are 36। तो ये हमने इसे लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है आगे जी। अब सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो कैसे लिखा है, वो है जी सेकंड पार्ट इसका ये है जी आपको x, ये ब्रैकेट शुरू, x वेयर x बिलोंग्स टू r से मुराद है रियल नंबर। रियल नंबर में कौन से होते हैं, रेशनल और आर रेशनल दोनों होते हैं। तो रियल नंबर एंड 2x + 1, ये इक्वेशन दी हुई है कि ये इसकी इक्वेशन है, तो आपने इसे लिखना है सेट बना के। तो अब आप इसी तरह आप लिखेंगे सॉल्यूशन। आप पहले इसका कोई नाम दे दें सेट का, तो सेट ए ही नाम हम दे लेते हैं, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर एंड 2x + 1 = 0 एज इट इज़। हमने क्वेश्चन को लिख लिया सॉल्यूशन के लिए। अब हम क्या करते हैं कि देखें गिवन जो सेट है वो क्या है, एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या है, 2x + 1 = 0। अब हम क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट, ये प्लस इस तरफ ये 1 प्लस हो रहा है, इसे हम क्या करते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x = -1। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर देते हैं ताकि इधर सिर्फ x की वैल्यू रह जाए, क्योंकि हमने सेट जो है वो देखें x की फॉर्म में लिखना है, तो x की जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो डैट इज़ 1/2। तो दिस, अब हम जब इसको सिट लिखेंगे सेट की फॉर्म में, तो इसका नाम हमने क्योंकि a रखा हुआ था तो हम इस सेट को लिख लेंगे a = -1/2। दिस इज़ दी ओनली वन एंड ओनली वन, इसका जो है वो एंट्री है, ए की इसकी एंट्री है, ए की इसका एलिमेंट है, ए की इसका वैल्यू है, वो है x = -1। अब हम नेक्स्ट थर्ड को इसी का पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखें तो वो है जी x वेयर x बिलोंग्स टू p से मुराद है प्राइम नंबर। अभी मैं आपको पता भी है, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, और जो इसकी वैल्यू यानी कि जो लिमिट है वो इसकी है कि 12 से लेस देन। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी और से डिवाइड ना हो, अपने नंबर से और 1 से। वो है आपके पास 2, इसके बाद आता है 3, इसके बाद 5 7
आगे 11 और ये इस तरह। तो अब जब हम इसको हम लिखेंगे तो ये क्या है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर है विच आर लेस दैन 12। तो इसका अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन हम ये लिख लेते हैं पहले इसी तरह जो क्वेश्चन है एज इट इज़ लिख लेते हैं, x इज़ लेस दैन 12। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें जो गिवन है सेट है वो है कलेक्शन ऑफ, इट इज़ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 12। तो 12 से कम जितने ये प्राइम नंबर है वो कौन कौन सा बनेगा, वो आपका फिर आपका इसको सेट हमने ए नाम रखा हुआ है तो हम वो सारे लिख लेंगे। तो डेट्स आर 2, 3, 5, 7 एंड 11, क्योंकि लेस देन 12 तक जो बनेंगे वो 11 तक बनेंगे। तो दिस इज़ दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे जी नेक्स्ट 4 पार्ट इसका ये है जी x, वेयर x इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 1 to 8, डिवाइज़र ऑफ 1 to 8। ये जी आपके पास क्वेश्चन है कि सारा जो सेट है वो इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 1 to 8। तो अब ज़रा देखें सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा डिवाइज़र जो है वो 1 to 8 है। देखिए 1 डिवाइड होता है 1 to 8 से, तो लिख ले 1 to 8 का डिवाइज़र जो है वो है 1 और 1 to 8 आपस में मल्टीप्लाई हों तो 1 to 8 बनता है। फिर आप देखें तो 2 डिवाइड होता है, कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 64 से। तो ये दूसरा डिवाइज़र आ गया। अब इसलिए दोनों को इकट्ठा इसलिए लिख रहे हैं किताब के हमें दोबारा ना देखना पड़े दोबारा ना लिखना पड़े, एक ही दफ़ा हम देखें कि कौन कौन से इसके डिवाइज़र हैं। अब देखें 3 डिवाइज़र नहीं है, नेक्स्ट आगे 4 डिवाइज़र है 1 to 8 का। तो 4 जो डिवाइज़र है वो है 32। 4 आर 1 to 8। अब आगे नंबर 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 डिवाइज़र है। और वो किससे डिवाइज़र है, 8 16 से। अब इनके दरमियान 8 और 16 के दरमियान कोई भी डिवाइज़र नहीं है, तो यहीं आपके पास इसके जो है वो सेट बन जाते हैं, रिक्वायर्ड सेट बन जाते हैं। ये बन गए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 1 to 8। तो दिस इज़ दी रिक्वायर्ड सेट इन किस टेबुलर फॉर्म में हमने जो कंडीशन आपको दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमने ये इस फॉर्म में चेंज कर दिया। नेक्स्ट जी 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन है जी x, वेयर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये जो कैपिटल N है ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड जो इसकी लिमिट दी गई है वो है कि n इज़ लेस दैन 8, इनके जो ये पावर बनानी है 2 की, ये 8 से कम लेस दैन, तो 8 से लेस दैन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7 तक। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब ज़रा इसको लिखें, इसका एक सेट नाम लिख लेते हैं इसका ए सेट। तो x, वेयर x इज़ 2 की पावर n और n जो है दैट बिलोंग्स टू, जो स्मॉल n है जो ये पावर है, इट्स बिलोंग टू n, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। एंड और इसकी जो लिमिट है n की वो लेस देन 8। अब हम इसको जी टेबुलर फॉर्म में लिखने लगे हैं। तो a इज़ इक्वल टू, अब ज़रा देखें 2 की पावर, हम पहले नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। 2 की पावर 1,
फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, नेक्स्ट 2 की पावर 6। अब 8 से लेस लिखने हैं तो वो 2 की पावर क्या हो जाएगी 7। अब आप इसको क्या करें, ये जो पावर है इसको ख़त्म करके इसको लिख लें। तो 2 1 ज़ार 2, 2 को की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 एंड 2 की पावर 7 1 2 8। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सेट। जो आपका सेट जो कंडीशन दी हुई थी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, उसे हमने यूं लिख दिया इसको नंबर्स में। ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपके पास आ गई टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट जी इसका पार्ट नंबर 6 नंबर पार्ट जो है वो है जी आपका कि x where x belongs to natural number। 6 पार्ट x और x belongs to n, ये नेचुरल नंबर से इसका तल्लक है। और एंड x जो इक्वेशन दी हुई है वो है x + 4 = 0। ये इक्वेशन दी हुई है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो पहले इसी तरह इसका नाम रख लेते हैं, सेट का नाम A, x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, एंड जो आगे इसका जो इक्वेशन दी है x + 4 = 0। तो अब x + 4 = 0, तो x = ये 4 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, x = -4। तो आप देखें जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर का आपके पास सेट है n, तो वो कहाँ से शुरू, वो पॉजिटिव नंबर है, वो 1 से लेके 1 2 3 4। तो इसमें अगर 4 शामिल है तो वो पॉजिटिव है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो कौन सी वैल्यू है, डैट इज़ इन नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव में है तो वो हम नहीं ले सकते, इसलिए हमें इसे कौन सा वाला सेट हम इसे कहेंगे कि ये खाली सेट है, कि ये इसका मेंबर नहीं है। तो ए क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आता 4, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये इसको 5 करके खाली सेट कर देंगे। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 6th पार्ट।